अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं अपनी अगली वीडियो की तरफ आती हूँ। यहाँ पर हम FLN के ज़मीमा 3 के ताल्लुक़ से बातचीत करेंगे, जहाँ पर हम इल्म रियाज़ी को किस तरह से अपनी अपनी जमातों में इस्तेमाल करना है, इसके नुकात को किस तरह से हम आसान तरीके से अपनी जमातों में इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रियाज़ी के बुनियादी अकाइयाँ, उसके बाद है इक्तिसाबी नुकात या फिर सलाहियत। तो बुनियादी अकाइयों में है कुल मिलाकर 8। सबसे पहले आता है आयदात की शनाख्त करना। आयदात की शनाख्त करने में हम जानेंगे आयदात को लिखना, पढ़ना और समझना 0 से 99 तक। यहाँ पर हमें बच्चों को आयदात को सही तरीके से लिखना सिखाएंगे, जहाँ पर गलतियाँ बच्चे 5 लिखने में, 4 लिखने में, 8 लिखने में और 6 और 9 में, इन सब आयदात को लिखने में थोड़ी बहुत गलतियाँ आए दिन या फिर हमारे बच्चे करते रहते हैं। तो हम इनकी गलतियों को उतारते हुए आयदात को सबसे पहले आसान तरीके से लिखना सिखाएंगे, उनकी मशक करवाएंगे। उसके बाद हम उनको पढ़ना सिखाएंगे और इसी तरह समझना सिखाएंगे। समझने के ताल्लुक़ से आप सब लोग जानते हैं कि हम अक्सर अपने बच्चों को आयदात जब सिखाना होता है तो हम चीज़ों का, फलों का या फिर अलग अलग तस्वीरों का या फिर तरकारियों के नाम लेकर के कितने चॉकलेट हैं, कितने फल हैं और कितने फूल हैं, इनको गिन कर बताओ, इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों को आयदात पढ़ना और उनको लिखने के साथ साथ समझने का हम तस्वुर लाते हैं। ये तो हम असातिज़े ऐसे ही अपनी जमातों में इसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर कोई नई बात नहीं है। दूसरा है बी में आयदात की तस्दीक करना। आयदात की तस्दीक में हम आएंगे आयदात को मुकामी कीमत के लिहाज से पढ़ना, लिखना और समझना। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 99 तक के आयदात को बच्चों की मुकामी कीमत क्या करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो हिंसी आयदात लिखेंगे, उसमें अकाई और दहाई के तस्वुर से वाकिफ़ कराएंगे। अकाई और दहाई के तस्वुर को वाकिफ़ करवाने के लिए हमारी जमातों में जो है बहुत सारे ऐसे सरगर्मियाँ हैं और बहुत सारी ऐसे तस्वीरें हैं जहाँ पर बच्चों को आसानी से हम मुकामी कीमत का तस्वुर दिला सकेंगे। इसके लिए तो चाहे हमारे पास जो है मैथमेटिक्स किट है, जहाँ पर हमें तीलियों का इस्तेमाल करते हुए और मनकों का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, बच्चों को मुकामी कीमत का जो है अंदाज़ा करना हम बच्चों को सिखा सकेंगे। इसी तरह हम तख्ते स्याह का इस्तेमाल करके भी अकाई दहाई के तस्वुर से हम बच्चों को बआसानी वाकिफ़ करा सकेंगे। और हम आयदात की मुकामी कीमत को अंदाज़ा लगाने और सिखाने के दौरान हमें सही तरीके से बच्चों को पढ़ना और लिखना और समझना भी क्या करेंगे, हम सिखाएंगे। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि 1 से 99 तक की गिनती जो है बच्चा बआसानी दरमियानी में अगर कोई भी आयदात या हिंसा पूछा जाए तो उसको पढ़ना आ सके, इस पर हमें बहुत ज़ोर देना है। मुकामी कीमत के साथ साथ याद रखें कि इस बात पर हमें ज़ोर देना है कि 1 से पकड़कर 99 तक के आयदात को जो है बच्चा, अगर हम कहें कि बच्चों को 34 लिखो तो बच्चे क्या करें, आसानी से 34 लिखना आ सके। और 65 लिखें तो बच्चे क्या करेंगे, 65 किस तरह से लिखा जाता है अंदाज़न या फिर सही तरीके से बच्चा शनाख्त करे उसको और उसको सही तरीके से लिखे। इन सब पर हमें क्या करना है, बच्चों को मशक करवानी है। आगे चलकर हम आते हैं आयदात पर मुबनी बुनियादी आमाल, जिसमें हम जमा और तफरीक का तस्वुर बच्चों को दिलाएंगे। यहाँ पर जमा और तफरीक के मसाइल को हल करना क्या करेंगे, हम बच्चों को सिखाएंगे। जाके बआसानी तरीके से हम शुरुआत में क्या करेंगे, बच्चों को ज़बानी तरीके से जमा का अमल करना और तफरीक का अमल करना सिखाएंगे, जो कि हम असातिज़ा क्या करते हैं, अपने अपने जमातों में इसका हम तस्वुर बआसानी दिलाते हैं। जैसे कि ज़बानी तौर पर गिनती करके किताबों को जमा करना या फिर फलों को जमा करना या फिर चॉकलेटों को। दो दोस्तों की मिसाल लेते हुए, किसी दोस्त के पास अगर 4 हैं, आपके पास अगर 5 लड्डू हैं तो दोनों को मिलाकर कितने होंगे। इस तरीके से हम छोटी छोटी मिसालों का इस्तेमाल करते हैं। पहले ज़बानी सिखाएंगे, उसके बाद तहरीरी तौर पर हम 2, 3 या 4 ऐसे मशक बच्चों को तख्ते स्याह पर हल करके सिखाएंगे। और इसके लिए हम चाहे तो हमारे जमातों में जो मौजूद है मैथमेटिक्स किट जो है और अलग अलग तदरीसी वसाइल है, उनका इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, जमा और तफरीक के मसाइल को आसानी से सिखाएंगे। आगे चलते हैं आयदात की बुनियादी कार्रवाइयाँ, जिसमें जो है ज़रब और तक़सीम के मसाइल को हल करना। यहाँ पर भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि ज़रब और तक़सीम के मसाइल को ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी अपनी जमातों में भी, जो हमारी इल्म रियाज़ी की किताब दस्तियाब है, हर किताब में जो है जमा तफरीक ज़रब और तक़सीम के ताल्लुक़ से असबाक मौजूद हैं
और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दूसरी जमात के आसान तरीके का या फिर तीसरी जमात में जो मौजूद ज़रब का सबक जो है उसमें किस तरीके से आसान तरीके से जो मसलों को हल करना दिखाया गया है उन्हीं तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ हम मैथमेटिक्स किट का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को क्या करेंगे, ज़रब और तक़सीम के मसाइल को हल करना सिखाएंगे। और ये बात ज़रूर याद रखें कि हम सबसे पहले बच्चों को अलामत से वाकिफ़ कराएं कि जमा की अलामत कैसी होती है, तफरीक़ की अलामत कैसी होती है और ज़रब और तक़सीम की अलामत किस तरह से होती है। अगला जो है चौथे नंबर पर इबारती सवालात हल करना। यहाँ पर इबारती सवालात हल करना रोज़मर्रा आने वाली इबारती मसाइल हल करना। यहाँ पर रोज़मर्रा आने वाली इबारती मसाइल को हम क्या कर रहे थे, इससे पहले ज़बानी हल किए थे, अब क्या करेगा बच्चा यहाँ पर तहरीरी भी उन मसलों को हल करेगा। ये थोड़ा बहुत मुश्किल मरहला हो सकता है, लेकिन अगर हम 1 या 4 बार मश्की सवालात इस तरह के देकर बच्चों को सिखाएं तो ज़रूर बच्चा इंशाअल्लाह ताला क्या करेंगे, इस बच्चे जो है इबारती मसाइल को तहरीरी तौर पर भी लिखना क्या करेंगे, आसानी से सीख जाएंगे। इसके ताल्लुक़ से भी हम अपनी दरसी किताबों में बहुत सारे इबारती सवालात हमें मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो है उर्दू कर्नाटका पढ़ो कर्नाटका की जो किताबें हैं उसमें भी क्या है, बहुत सारे ऐसे आसान इबारती मसाइल और इल्म रियाजी का सतह अव्वल सतह दुवम की जो हमारे पास किताबें मौजूद हैं उन किताबों का इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, इन सब इल्म रियाजी की तमाम जितनी भी बुनियादी अकाइयाँ हैं उनके पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उर्दू कर्नाटका जो पढ़ो कर्नाटका किताबें उनका भी हम आसान इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आते हैं पैमाइशात, पैमाइश के मियारात, जहाँ पर रस्मी और गैर रस्मी पैमाइश के तसव्वुरात समझेंगे। यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और वज़न वक्त की बुनियाद पर रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल क्या करेंगे बच्चे, हल करेंगे। तो सबसे पहले जमाती कमरे में मौजूद छोटे छोटे मिसाल के तौर पर मेज़ की पैमाइश करना तो बालिश की मदद से करते हैं। क़दमों की मदद से हम क्या करेंगे, कमरे की चौड़ाई मालूम करेंगे। इस तरह से रस्मी और गैर रस्मी पैमाइश के तसव्वुरात को बच्चों को क्या करेंगे, हम उनको अमली तौर पर करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के तसल्लुक़ से रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाले मसाइल को हल करवाएंगे। चाहे तो इन सब सलाहियतों के लिए हमारी दरसी किताबों में मौजूद है कुछ मसाइल, कुछ इबारती सवालात, उनको देखकर हम क्या करेंगे, उनकी मिसालें लेते हुए हम क्या करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। चौड़ाई और वज़न का रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ पैदा करना हो तो बच्चे बहुत सारे आए दिन हमारे बच्चे जो है रेशन वगैरह या फिर अनाज वगैरह लाने के लिए दुकानों पर जाया करते हैं। तो बच्चों से कुछ ऐसे ही सवालात करेंगे जो कि आप सब जानते हैं कि हमें किस तरह से इन पैमाइशात के बारे में हम जानकारी दे सकेंगे। अगला हम आते हैं कसरें। कसरों के ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल को क्या करेंगे, हम हल करवाएंगे। यहाँ पर कसरों का तस्वुर सबसे पहले बच्चों में लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम चाहे तो रोटी का इस्तेमाल करेंगे, ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे और तख्ते स्याह पर भी इन तस्वीरों को निकाल कर हम बच्चों से कहेंगे कि जैसे कि अगर एक रोटी में आधा हिस्सा या फिर 1-2 हिस्से हम कर दें और एक हिस्सा खा लिया तो हम कसर में किस तरह लिखते हैं, 1/2, यानी यहाँ पर हम उसको तख्ते स्याह पर लिख कर दिखाएंगे। ये तस्वीर को हम उस वक्त तक समझाएंगे जब तक बच्चा आसानी से समझ ना ले। यहाँ पर कभी रोटी का इस्तेमाल करें, कभी सेब, कभी कुछ और चीज़, कभी चॉकलेट, जो जिस बच्चे से जिन जिन चीज़ों से बच्चा वाबिस्ता है उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हम क्या करेंगे, बच्चों को कसरों के ताल्लुक़ से मालूमात देंगे। साथ ही साथ हम इसमें दरसी किताब का भी इस्तेमाल करेंगे और चाहे तो हमारे पास मैथ्स किट है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। उर्दू कर्नाटक किताबें भी हम पढ़ो कर्नाटक किताबें भी हम क्या करेंगे, इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगला जो आता है मफरूज़ात, मफरूज़ात की शनाख्त करना और पहचान करना। मफरूज़ात का यानी पैटर्न्स, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से शक्लें हैं। अगला जो आता है एदाद और शुमारियात, शुमारियात का तज्ज़िया करना। शुमारियात का तज्ज़िया करना जो है, इसमें बच्चा जो है दिए हुए जो भी हमें मफरूज़ा दिया जाता है उसको किस तरह से हम शुमारियात में उसको जदुल के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। इन सब बच्चों क्या करना है, हमें अपनी अपनी किताबों में सतही तौर पर जो दुवम जमात में थ्रोम जमात में जो हमारे पास मवाद है उसका इस्तेमाल करते हम क्या करेंगे, इस बुनियादी अकाई को समझाने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा ज़मीमा 3, जहाँ पर हम इनको अपनी जमातों में इस्तेमाल करना है। तो मैं मिसाल के तौर पर एक जमात का एक सबक लेती हूँ। तो चौथी जमात की मेरे पास किताब है यहाँ पर। इसमें जो है सबसे आज के इस महीने के ताल्लुक़ से हम लेंगे यहाँ पर अभी जो है जमा का, जो कि आपके महीने का इस महीने का जो है सिलेबस होगा जमा का अमल। तो सफ़ा नंबर 47
तो जमा का अमल है तो यहाँ पर हमारी जो बुनियादी इकाई होगी वो नंबर 2 वाली ऐदाद पर मुबनी आमाल, जहाँ पर जमा और तफरीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से बच्चे को सबसे पहले आसान तरीके से जमा और ज़रब के तरीके से क्या करेंगे, हम वाक़िफ़ करवाएंगे। तो ये है यहाँ पर, इसमें मुख्तलिफ जो कि बच्चा इन सब चीज़ों से वाकिफ़ है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, वॉच, टेप रिकॉर्डर, मिक्सर ग्राइंडर और ये जो है साउंड बॉक्स, इन सब की अलग अलग कीमतें यहाँ पर दी गई हैं। बच्चों से पूछेंगे कि इनकी कीमतें क्या हैं, तो यहाँ पर जब बच्चा पढ़ेगा तो 2454 यानी इस फ़ोन की कीमत होगी। तो यहाँ पर ये अगर जब बच्चा पढ़ता है तो यहाँ पर कौन सी शनाख्त आएगी, ऐदाद की तस्दीक करना यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चे को इसी सवाल करेंगे कि 2454 में इकाई के मुकाम पर कौन सा अदद है, तो बच्चा आसानी से कह देगा कि अगर वाकिफ़ है तो कह देगा कि 4 इकाई है, 5 दहाई है और 400 के सैकड़ा के मुकाम पर है और 2000 के मुकाम पर। इस तरह से क्या करेंगे, हम जो भी हमारी 10 सलाहियतें हैं, जो बुनियादी इकाइयाँ हैं, उन सब को इसमें ढूंढते हुए जाएंगे और हर एक बुनियादी इकाइयों को क्या करेंगे, उसका हमारे दरसी किताब में जो सबक है उससे जोड़ लगाते हुए जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि इससे हमारा जो सबक है, जो सिलेबस भी है, उसको भी हमें पूरा करना है और साथ ही साथ हमें एफएलएन को भी अपनी जमातों में अमल में लाना है। तो मेरी एक कोशिश यही रही है कि एफएलएन भी साथ में हो और साथ ही साथ हमारा सिलेबस भी क्या है, बच्चों को आसानी से मुकम्मल हो सके। तो इसलिए मैं ये छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि ताकि आप अपनी जमातों में इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकें। तो इन तस्वीरों को ऐदाद में बोलेंगे और ऐदाद की तस्दीक करेंगे और ऐदाद की शनाख्त करेंगे और इनसे सवालात पूछेंगे कि बताओ बच्चों कि टेप रिकॉर्डर की कीमत कितनी है, मिक्सर ग्राइंडर की कीमत कितनी है। तो जो बच्चा ज़हीन होगा वो बआसानी देगा। अगर जो बच्चा सिर्फ इकाई और दहाई से वाकिफ़ है तो वो फिर शुरू के 2 अद्दों को हम पूछ सकेंगे कि 3847 में इकाई और दहाई का मुकाम बताओ। तो जो सतही एतबार से जो बच्चा जिस जमात में है उसी तरीके से हम क्या करेंगे, बच्चे को सवालात करेंगे। चाहे तो अब चौथी जमात से है तो चौथी जमात के बच्चे को ये सलाहियतें बताना आना ही चाहिए। अगर दूसरी जमात में हो तो दूसरी जमात की किताब के ताल्लुक से अगर वहाँ इकाई दहाई का तस्वुर है तो उसी के ताल्लुक से हम सवालात करेंगे, जिससे हमारी रियाजी की बुनियादी इकाई जो है, ऐदाद की शनाख्त करना बच्चा आसानी से सीख जाएगा। अगला हमारा सफ़े पर आता है, इसी में है कि बच्चों को ज़बानी सवालात है, कैलकुलेटर की कीमत क्या है। तो यहाँ पर बच्चा पढ़ेगा और उसके जवाब को लिखेगा, तस्वीर को देखेगा और उसमें उस कीमत को क्या है यहाँ पर दर्ज करेगा। तो इससे हमारे क्या हो जाएगा, बच्चा जो है ऐदाद को लिखना सीखेगा। पढ़ना है और फिर बच्चा लिखता है। तो यहाँ पर कौन सी इकाई आई, यहाँ पर हमारा ज़मीमा नंबर ऐदाद की तस्दीक करने में मुकामी कीमत के लिहाज से पढ़ना हो गया। अब क्या करेगा, बच्चा लिखेगा। तो ये मरहला क्या है, इस सबक में हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। नेक्स्ट जो तस्वीर है यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरह बच्चा अलग अलग क्या है चीज़ों की कीमतें क्या है यहाँ पर डालेगा। नेक्स्ट दूसरा जो है, इसी तरह से हम ताल्लुक़ बनाते हुए क्या करेंगे, हमारी जितनी भी यहाँ पर सरगर्मियाँ दी गई हैं, इन तमाम सरगर्मियों को बच्चा क्या करेगा, हल करेगा। तो आगे आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर इकाई दहाई का तस्वुर। मोबाइल की कीमत दी गई है, मोबाइल की कीमत जो है 2454 रुपये है। तो यहाँ पर इकाई के मुकाम में इकाइयों को मुसल्लस की शक्ल दी गई है, दहाई को डिब्बे की शक्ल दी गई, सैकड़ा को 100 के दायरे में रखा गया और 1000 को जो है एक मुकम्मल शक्ल में रखा गया है। बच्चों को इस तस्वुर से वाकिफ़ कराएंगे कि तो 4 यानी 4 इकाइयाँ, 5 यानी 5 दहाई यानी 10 के 5 डिब्बे हैं और सैकड़ा में जो है 4 जो है सैकड़ा के दायरे हैं और 2000 में जो है 2 मुकब हैं। तो इस तरह से क्या करेगा बच्चा, इकाई दहाई और सैकड़ा के तस्वुर से वाकिफ़ होगा, जिससे हम कहाँ पर आएंगे, यही 2 ऐदाद की शनाख्त और ऐदाद की तस्दीक क्या जो है बच्चों में आसानी से आ जाएगी। हालांकि देखिए ये सबक जो है जमा का है, लेकिन यहाँ पर वो सलाहियतें भी, बुनियादी इकाई भी इसमें दी गई हैं। तो पहले चीज़ों की तस्वीरें दी गई हैं, अब उसी के तरीके से क्या करेंगे, इनको जमा करना सिखाएंगे। तो इकाई दहाई का हम छोटा सा मरहला है दस यानी इकाई दहाई सैकड़ा और 1000। तो मोबाइल की कीमत बच्चे यहाँ पर डालेंगे, कैलकुलेटर की कीमत यहाँ पर बच्चे डालेंगे और उनको बआसानी जमा करना बच्चे सीखेंगे। इस तरह से बच्चा क्या करेगा, जमा के अमल से वाकिफ़ होगा। इस तरह से क्या होगा,
ये बच्चा जो है हम क्या करेंगे अपनी अपनी जमातों में क्या करेंगे इस तरीके से हर किताब में जो भी मरहला है हम कोशिश करेंगे कि हमारी बुनियादी इकाइयों से उससे वाक़फियत हो, ताकि बच्चों में हमारा सिलेबस जो है हमारा निसाब भी पूरा होगा और साथ ही साथ हम क्या करेंगे एफएलएन की तमाम सलाहियतों को क्या करेंगे हम यहाँ पर पूरा कर सकेंगे। तो जब हमारा ये सबक हो जाएगा तो इसी तरह हम क्या करेंगे एक के बाद दीगरे क्या करेंगे तमाम मसला को हम इसी तरह से बुनियादी इकाइयों से जोड़ते हुए क्या करेंगे हम एफएलएन को अपनी अपनी जमातों में इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो मालूमात जो मैंने दी है कुछ हद तक आप तक पहुँची होगी और इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप इनको अपनी जमातों में इस्तेमाल करेंगे। अगर इसमें कुछ बोलने में या फिर समझाने में चूक हो गई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर आप क्या करें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।